नमस्कार, नेशनल वॉइस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं और सोमवार को जदयू और आरएलडी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। अब दोनों पार्टियां मिलकर यूपी चुनाव लड़ेंगी। लखनऊ में दोनों पार्टियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इसकी घोषणा की। पत्रकारों से बात करते हुए जदयू और अध्यक्ष के साथ साथ राज्यसभा सांसद शरद यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन की जगह विलय की बात कही थी। हम विलय को तैयार हैं, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं है। उधर जदयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि यह गठबंधन भाजपा और यूपी विधानसभा में पराजित करने के लिए तैयार किया गया है। गठबंधन तोड़ने पर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने मुलायम सिंह की निंदा की। उन्होंने सोमवार को कहा कि मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह और लोहिया के बताए रास्ते से भटक गए हैं। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत सिंह, शरद यादव और केसी त्यागी के अलावा जयंत चौधरी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। सपा मुखिया के इस बयान के बाद अब जदयू और आरएलडी आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला कर चुकी है। तो आपको बता दें कि यूपी में जो महागठबंधन की सियासत चल रही थी, कवायद चल रही थी महागठबंधन तैयार करने की, उस पर अब विराम लग चुका है। और विराम तो सिर्फ इस बात से ही नहीं, विराम अब ये भी पहलू हो गया है कि एक ईमानदार गठबंधन बनाया गया है जिसे बीजेपी को रोकने के लिए तैयार किया गया। और दूसरी तरफ आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह ने जमकर मुलायम सिंह यादव पर कटाक्ष किया। अभिषेक मनी त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, महागठबंधन तो अब पीछे चला गया, लेकिन कम से कम यह जरूर था कि मुलायम सिंह यादव को इन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। जी बिल्कुल रोहित, आज जैसा कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय में गठबंधन को लेके शुरू हुआ बैठक, उसमें इन्होंने मुलायम सिंह को खरी खोटी सुनाई। नहीं, देखिए, पहलू यह है कि खरी खोटी सुना दिया, लेकिन सबसे पहले प्रस्ताव तो आप ही लेकर गए थे। मुलायम सिंह, वो कड़ी याद कीजिए जब अखिलेश यादव को लेकर कहीं ना कहीं जद्दोजहद की स्थिति चल रही थी, उस बीच में ये सुगबुगाहट तेज थी। लेकिन क्या पहल को लेकर ये नाराजगी थी, या फिर ये माना जाए कि सपा खुद में अपने आप को स्ट्रेंथ दिखा रही है, शायद इसको लेकर अब कहीं ना कहीं डर दिखने लगा? जी बिल्कुल, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद यादव जी ने बोला कि मैंने हर तरह से प्रयास किया कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करूं, उसके साथ जुड़ूं, लेकिन इसको लेकर वहां से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी महागठबंधन को आज ऐलान किया। देखिए, यूपी की सियासत में थोड़ा सा कम से कम ये भी समझने की जरूरत है कि इस महागठबंधन में फायदा किसे होने वाला था। महागठबंधन में सबसे बड़ी बात है कि फायदा किसे होने वाला, आरएलडी को होने वाला था या फिर सपा को? इस पहलू को भी तो कम से कम आंकना चाहिए था। जी बिल्कुल, इस मैटर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस महागठबंधन से सपा को फायदा होने वाला था, मगर इसको लेके जैसा कि आज क्या कहते हैं आर्य चौधरी जी ने कहा कि अगर हम इस पार्टी को साथ सपा के साथ मिलते हैं तो ये पूरा गठबंधन जो है एक अलग ढंग से प्रस्तुत होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी और भी अपडेट की आप कोशिश कीजिए कि वो आपको मिल जाए, ताकि कम से कम ये जानकारी अपने दर्शकों तक भी हम साझा कर सके। लेकिन इतना जरूर है कि महागठबंधन को लेकर जो कवायद चल रही थी, उस कवायद को कम से कम अब विराम लगा दिया गया है। और इस महागठबंधन की कवायद को न केवल विराम लगाया गया, साथ ही साथ अब ये भी कर दिया गया है कि गठबंधन तैयार कर दिया गया है जिसका एजेंडा होगा बीजेपी को रोकना। हालांकि सपा को भी चुनौती देने की कोशिश जरूर है उस कवायद में। मुलायम सिंह यादव को भी कटघरे में खड़ा करने से भी गुरेज नहीं किया गया है।